गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज उसी सीरीज में हम मेवाड़ के इतिहास से एक शासक पढ़ने जा रहे हैं, रावल जेत्र सिंह के बारे में। रावल जेत्र सिंह, जिनका टाइम पीरियड है, शासनकाल था 1213 से लेकर 1252 या 53 तक। कहाँ के शासक थे ये? मेवाड़ के शासक थे। जेत्र सिंह में से कई बार हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेत्र सिंह के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे, किन किन इन्हें आक्रमण किया था, इनके समय उनके दरबारी विद्वान कौन थे। कई बार किताबें पूछी जाती है, किसमें जितने भी हमारे एग्जाम्स है उसमें किससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट? इन जेत्र सिंह से। तो बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। यह मेवाड़ के शासक के पद्म सिंह उनके पुत्र थे। इनके समय सबसे पहले एक अभियान होता है, उसको बोलते हैं बेटा नाडोल अभियान। नाडोल वर्तमान में जालोर पाली वाला क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जालोर अभियान या नाडोल अभियान। जालोर की शासक उदय सिंह का शासन था। जेठा सिंह नाडोल पर आक्रमण करता है, परंतु उदय सिंह उसके साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। उदय सिंह अपनी पोती का विवाह जेठा सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ कर देता है। इसी संधि के साथ नाडोल में मेवाड़ संघर्ष समाप्त होता है। तो होता यूं है कि जेठा सिंह से पहले ही, इनके पिता के समय से ही, नाडोल में मेवाड़ वालों के मध्य कंटिन्यू संघर्ष चल रहा था। बाद में जब जेठा सिंह शासक बनता है तो ये आक्रमण करता है कहाँ पर? जालोर पर। जालोर के शासक कौन थे? उदय सिंह। वो इनके साथ संधि कर लेते तथा अपनी पोती का विवाह किससे कर देते हैं? तेज सिंह। इसी के साथ भाई नाडोल मेवाड़ संघर्ष समाप्त होता है। हमारे क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि नाडोल मेवाड़ संघर्ष किस जब समाप्त होता है उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? जेतर सिंह। जालोर का पूछे तो कौन करोगे? उदय सिंह। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड आती है मुस्लिम आक्रमण। जेतर सिंह के समय दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था तथा इनके समकालीन निम्न सुल्तान थे। जेतर सिंह के समय तीन सुल्तानों का कार्यकाल है। एक है इल्तुतमिश, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा कौन है? नासिरुद्दीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जेतर सिंह। रजिया सुल्तान के समय भी जेतर सिंह, व नासिरुद्दीन के समय भी कौन था? जेतर सिंह। एक अभियान होता है, वो होता है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण। इसके समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। जेतर सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। इल्तुतमिश व जेतर सिंह दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं भूतला का युद्ध। कब हुआ बेटा? 1227 ईस्वी में। जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। सेनापति थे जेतर सिंह की दो, एक का नाम है मदन, एक का नाम है बालक, और ये युद्ध कौन जीत जाता है? जेतर सिंह जीत जाता है। इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश जब इल्तुतमिश की सेना वापस भाग रही होती है तो तबाह कर देती है किसको? नागदा को। नागदा क्या थी? मेवाड़ की उस समय राजधानी थी। तो हमारे कई बार ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई भूतला का युद्ध कब हुआ? 1227। जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जेतर सिंह कितने सेनापति थे? दो। एक का नाम क्या है? मदन, दूसरे का नाम क्या है? बालक। और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना किसको तबाह कर देती है? नागदा को तबाह कर देती है। जेतर सिंह नई राजधानी बनाता है किसको? चित्तौड़ को। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ को नई राजधानी बनाने वाला कौन था? जेतर सिंह। एक इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला गुहिल वंश का प्रथम शासक था जेतर सिंह। ये कई बार पूछा जाता है कि भाई चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कौन था? तो जेतर सिंह था। भूताला के युद्ध की जानकारी भी हमें एक किताब से मिलती है। किताब का नाम है बेटा हमीर मद मर्दन। क्या नाम बेटा? हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक के लेखक है जयसिंह सूरी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, कई बार पूछी जाती है। हमीर मद मर्दन के राइटर कौन है? जयसिंह सूरी। इसमें कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती है? तो भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में हमीर का अर्थ होता है इल्तुतमिश। इस पुस्तक में हमीर का अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। एक अगला दिल्ली का सुल्तान था नासरुद्दीन। इसके द्वारा भी कहां पर आक्रमण किया गया था? मेवाड़ पे। इसके समय मेवाड़ का शासक जेतर सिंह था। नासरुद्दीन के छोटे भाई जलालुद्दीन को जेतर सिंह मेवाड़ में शरण देता है। इस कारण बलबन के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, परंतु जेतर सिंह बलबन को हरा देता है। तो होता ही है कि भाई नासरुद्दीन का एक भाई था, नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम था बेटा? जलालुद्दीन। इसको जेतर सिंह शरण देता है। उधर से नासरुद्दीन बेचता किसको? बलबन को। वो दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसमें कौन जीत जाता है? जेतर सिंह जीत जाता है। अब इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनको हम जी एच ओझा भी बोलते हैं, के अनुसार गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के शक्तिशाली राजाओं में सबसे प्रतापी शासक जेतर सिंह था, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे। तो ये कोटेशन है, कई बार पूछा जाता है किसने कहा था? तो जी एच ओझा ने कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भी जेतर सिंह का शासनकाल मेवाड़ मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भाई मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किनका काल माना जाता है? जेतर सिंह का।
किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इसमें कई क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्ट आते हैं, जैसे ये इतिहास वाला आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा आप जीएच ओझा का क्वेश्चन याद रखना। एक आप भूतला का युद्ध तो संपूर्ण आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई कब हुआ? 1227। चित्रसिंह वर्षी युद्ध में दो सेनापति आते, एक का नाम मदन, एक का नाम बालक। नागदा को तबाह कर दिया, नई राजधानी बनाई चित्तौड़। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रथम शासक था जिसने कहाँ पर अधिकार किया था? चित्तौड़ पर। किताब कौन सी है? हमीर मधुवर्धन। राइटर कौन था इसका? जयसिंह सूरी। अमीर का अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके अलावा आप ये नाडोल संघर्ष, जिसमें भाई उदय सिंह शादी करवाता अपनी पोती गिरजेत्र सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ। ये भाई आपके मेवाड़ का एक शासक समाप्त होता है, रावल जेतर सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।